मैं देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या भानु प्रताप प्रसाद और हेमंत सोरेन के बीच में क्या लिंक है? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं कुछ आपकी बात मैंने सुनी, मगर आप मेरी बात सुनिए। आप हेमंत सोरेन को डिफेंड कर रहे हैं, मगर इधर हैंड रिटन नोट्स हैं, जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड स्कैम में है, वो भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल फोन से रिकवर किए गए हैं। और जो इंफॉर्मेशन ये है, जो तथ्य बाहर में आए हैं कि हेमंत सोरेन और भानु प्रताप प्रसाद एक साथ काम करते थे, लैंड रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करते थे इलीगल मैनर में, और हेमंत सोरेन को इस तरह से 12 प्रॉपर्टी जो एक के पास एक लोकेटेड है और 8.5 एकड़ जमीन उन्होंने हड़प ली थी। अब मुझे बताइए, आप कहे आपकी पूर्ण बहुमत हो, मगर हड़पने की बहुमत है क्या? आप कह रहे हैं मेरी पूर्ण बहुमत है, चोरी करने की बहुमत है क्या? आप कह रहे हैं मेरी पूर्ण बहुमत है, मेरे पास नंबर है, मगर ये बताइए मुझे कि जो नंबर आपको दिए गए हैं 8.5 एकड़ जमीन हड़पने के लिए है, ये पैसे किसके हैं? कैश दिखाइए। इतने पैसे उनके घर में कैसे आए? नीलम मिश्रा जी, आप मुझे बताइए, उनके नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है क्या? देखिए, तथ्यों पे चाहिए, ये मत कीजिए कि हमारे पास बहुमत है, हम जो मन में मर्जी करेंगे। बहुत की बात हो रही है, आप मेरी बात, अगर मेरी आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि ये भानु प्रताप प्रसाद और हेमंत सोरेन के बीच में संपर्क क्या है? पहले जमीन का मामला पूरी तरह से सुना जाए। वो जो 8.5 एकड़ की जमीन का मालिकाना की जो बात हो रही है, जिसमें हेमंत सोरेन जी पे आरोप लगाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, आपको पता होना चाहिए कि वो जो जमीन है, वो जमीन का नेचर भूमिहर जमीन है। भूमिहर जमीन को ना बेचा जा सकता है, ना हस्तांतरण किया जा सकता है। ऐसे जमीन के मामले में इनको फंसाया गया, फर्जी पेपर बना करके इनको फंसाया गया है। और जो सरकारी गवाह बनाया गया, मतलब एक जाली तरीके से सरकारी गवाह को खड़ा करके इनको फंसाने का काम किया गया है, जिसके कारण ही आज ये स्थिति में झारखंड आके खड़ी हुई है। और एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि पिछला, अभी तो चलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन की सरकार है, झारखंड में इससे पहले किसकी सरकार थी? झारखंड में इसके पहले भाजपा की सरकार थी। झारखंड में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी क्यों हेमंत सोरेन पे ईडी नहीं आया? क्यों हेमंत सोरेन पे जांच नहीं हुआ? क्यों हेमंत सोरेन पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा? उस वक्त कोई नेता प्रतिपक्ष थे, सत्ता में वो नहीं थे। आप पिछला 5 साल को छोड़ दो, जब से झारखंड अलग राज्य बना है, भाजपा के शासन पे काबिज रही है। चिल्लाने से आप सच को झूठ में नहीं बदल सकती। सच्चाई यही है, हेमंत सोरेन has been found guilty दरअसल बात ये है कि and hence he has been arrested. So stop sitting here and waxing eloquent about how हेमंत सोरेन राजा हरिश्चंद्र का चौथा अवतार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Why was छवि रंजन arrested? Senior IAS officer in the Soren government. Why was Pooja Singhal arrested? And why have both these women named हेमंत सोरेन? पूजा सिंघल ने हेमंत सोरेन को क्यों कटघरे में बुलाने की मांग की है कोर्ट से? इसका जवाब दीजिए। छवि रंजन ने कोर्ट से ये मांग क्यों की है कि हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा किया जाए? अब तक तो आप कहते थे पूजा सिंघल इज वेरी इनोसेंट, अब तक तो आप कहते थे छवि रंजन इज वेरी इनोसेंट। बोथ these women were senior IAS officers in the Hemant Soren government. Are you saying that both these women, who till yesterday you were swearing on their innocence, you were swearing on their credibility, you were swearing on their ethical conduct, how is it that today, now that they've turned against Hemant Soren, you suddenly say, oh, Chhavi Ranjan is persona non grata, oh, Pooja Singhal is persona non grata because she's now deposed against Hemant Soren? You are being exposed on live TV. You can cry, sulk, rave, rant, but the fact is that there are 4,952 cases against the mining department, and these have been filed after Hemant Soren took over, not when Raghubar Das or Arjun Munda or Babulal Marandi of the BJP were in power. So let me check you, fact check you right there. These 4,952 mining cases at this point, सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1, पूजा सिंघल का Can I get the आप के समय का
सारा मामला रघुवर दास जो भाजपा के यहाँ पे मुख्यमंत्री थे उनके समय की मामला है। ये पूजा सिंघल का सारा मामला बीजेपी के शासनकाल का है, पहला नंबर। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि भाजपा जब मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद 4,952 माइनिंग केसेस, इलीगल माइनिंग के केसेस दर्ज हुए हैं। Okay, I ask a question here. May I put this here? May I put this here? May I put a question here? May I put a question here to you, Miss Mishra? Can I please get Vandana from the app also into the debate? You see, Vandana, public sympathy will be there as long as the case is proven wrong. However, if the case is proven right, or if the court believes there is a prima facie case, and if the highest court of the country, like the Supreme Court, says that prima facie there is a very strong case on Liquorgate, right, then there is no public sympathy. So my question is, are you supporting the JMM and Hemant Soren because you fear that Arvind Kejriwal will be next? Arnav, I have a question to you also. Like how the BJP, because you yourself is a very intellectual person, and I'm asking, when BJP is leveling this kind of corruption into the opposition leader today itself, how it is possible the leaders, those who are in the opposition, they are leveling with such kind of charges, even though you are saying that prima facie the Supreme Court has held that the liquor policy and all, but before that the Supreme Court also held that the ED has miserably failed to place any evidence before the Supreme Court or any court before against the app or the liquor policy itself. How it is possible that any leaders, those who are in opposition, I don't or think so. after the India alliance, When that did the every Supreme Court leaders say that? from the opposition No, when party did the has this Supreme kind of Court say corruption that? charges. When did the Supreme Court say that? Can you give me the date, time, and who said that? Or you just made it up? Even it is Arvind Kejriwal, Hemant Soren, Tejasvi Yadav, or anybody, those who are in the opposition are getting a note from the, it's like a postcard from the ED. What is the accountability of the ED as of now? Those who are sending a notice to the opposition leaders. Hemant Soren is behind, getting arrested by the ED. Now the Arvind Kejriwal, Tejasvi Yadav. How it is possible? What about the Chhagan Bhujbal? How about the Ajit Pawar? What is about the other Hemant? There are so many so many opposition leaders. Those who joined the BJP, and those the BJP has labeled so many allegations against those leaders now who joined BJP. There are no allegations as of now, but those who doesn't want to join BJP has labeled with these kind of allegations. What is the accountability of the ED as of now? So my question is with you, Arnav, you yourself is a very intellectual person and asking so many questions from the nation. So nation, the entire person, you yourself have seen how the vote of the mayor elections in the Chandigarh has been tempered by the BJP. The entire nation has seen. It was photographed by the in the direction of the court. She's going on and making zero sense. I can't even understand what she's trying to convey. She's making zero sense. Incoherent. Can I rebut in 30 seconds, Arnab? I won't take long, I promise. Well, I mean,